हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो आपका सेकंड चैप्टर है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसमें आगे क्या है। कुछ क्वेश्चन से मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन है आपका, सो दैट द न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैन बी पुट इन द फॉर्म, ठीक है। जो आपने न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला दिया है, जो हमने ड्राइव किए थे हम सभी, जो डेरिवेशन था, क्या हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ यहाँ कंडीशंस आपको दिए हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हैं आपके पास कि a इज इक्वल टू इतना गिवन है, b इज इक्वल टू ये गिवन है और c इज इक्वल टू आपको ये गिवन है। तो a इक्वल 1 माइनस 1/2 x प्लस 1, b इक्वल 1 माइनस 1/3 x प्लस 1, c इक्वल 1 माइनस 1/4 x प्लस 1 एंड सो एंड, और इसी एटसेट्रा, ऐसे ही चलता रहेगा। सॉल्यूशन, ठीक है। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन ग्रेगरी जो फॉर्मूला है आपका, उसकी बात कर रहे हैं। पहले हम यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये a है आपका। अच्छा, इस a को हियर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 x प्लस 1, और इसी को क्या लिख दें हम, देयरफॉर माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये माइनस प्लस 1/2 x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 है माइनस 2 प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1/2 और ये आपका माइनस a। तो माइनस a का वैल्यू कितना हो गया, x माइनस a/2। अब आते हैं b पर। b इज इक्वल टू है 1 माइनस 1/3 x प्लस 1, तो देयरफॉर माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1/3 x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3। ये आपका टर्म, ओके। ये किसके इक्वल है, माइनस b। अब आते हैं c पर। तो c है आपके पास, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 x प्लस 1, देयरफॉर माइनस c इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1/4 x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस c इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। ये है आपके पास एंड सो एंड, तो एटसेट्रा 3 ही टर्म लिख दे रहा हूँ, बहुत है, ठीक है। ए बी सी की बात की है, यहाँ डी भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि डी नहीं आएगा, यहाँ पर डी भी होगा, ठीक है। यहाँ आप डी भी लिख सकते हैं, और लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए, बाय न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बाय न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी हैव, क्या होता है देखिए। मैं आपको न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला ड्राइव भी किया था और अभी भी लिख दे रहा हूं। एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए, प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एंड सो एंड। यही था फॉर्मूला। अब इसमें आप देखिए क्या करना है। यहाँ ux को यहाँ क्या आ रहा है ux, तो a इज इक्वल टू 0 ले लिया जाए, और a इक्वल 0 और u इक्वल टू यहाँ x ले लें हम, और h इज इक्वल टू क्या ले लें 1। तो आप देखिए क्या मिलेगा यहाँ, और जब ये होगा आपके पास तो ये fx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, और fx हो जाएगा तो मैं इसी को लिख दूंगा ux, और यहाँ देखिए आप f ऑफ 0, और f ऑफ 0 को जब आप f ऑफ x को ux लिख रहे हो तो f ऑफ 0 को क्या लिखोगे u0 लिखोगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। फिर यहाँ u0 आएगा,
यहाँ x आएगा और यहाँ आपका फैक्टोरियल 1 और ये है आपका फर्स्ट डिफरेंस और ये है आपका u 0 एंड तो मैं डायरेक्ट x के फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहा हूँ ux इज इक्वल टू u0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डिफरेंस u0 x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस u0 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 u0 प्लस एंड सो एंड अब आप ये देखिए ux इज इक्वल टू u0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस, वही फॉर्मूला लिखा है। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या बनाया है, x माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 को, इसको आप फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 को आपने लिखा माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, तो ये है आपका u0 प्लस x और ये आपका u0, ठीक है, बंद छोड़ दीजिए। अब आप देखिए यहाँ x बचेगा प्लस x और इतने टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस ए, ये क्या है माइनस ए सेकेंड डिफरेंस u0 प्लस। अब आप देखिए यहाँ ये जो 3 है फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, फैक्टोरियल 3 मीन्स 6। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, अभी एक नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ सेट कर लीजिए आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई 2 सेकेंड डिफरेंस u0 प्लस x माइनस 1 बाई 2 और x माइनस 2 अपॉन 3 थर्ड डिफरेंस u0 प्लस एंड सो एंड। अब आप वैल्यू पुट करिए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी और भी रख सकते हैं, तो u0 प्लस x फॉरवर्ड डिफरेंस u0 x, इसका वैल्यू यहां से माइनस ए, सेकेंड डिफरेंस u0 x, ये माइनस ए हो गया है, ये आपका क्या है माइनस बी है, और थर्ड डिफरेंस u0 और नेक्स्ट आपका जो टर्म होगा इसी में x माइनस 1 बाई 2 x माइनस 2 बाई 3 और x माइनस 3 बाई 4 फोर्थ डिफरेंस और u0 एंड सो एंड। तो यहाँ क्या आएगा फिर d आएगा, ठीक है, तो यहाँ मैं डी भी लिख दे रहा हूँ, d इज इक्वल टू होगा माइनस डी x माइनस 4 अपॉन 5 एटसेट्रा। ओके, तो आप देखिए यहाँ 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमें लिखना भी है, तो देखें आप x माइनस ए माइनस बी माइनस सी फोर्थ डिफरेंस u0 प्लस एंड सो एंड। तो देखिए आप क्या है u0 प्लस x फर्स्ट डिफरेंस u0 माइनस ax सेकेंड डिफरेंस u0 माइनस माइनस प्लस abx थर्ड डिफरेंस u0 माइनस, तो ये है आपका a b c x फोर्थ डिफरेंस u0 प्लस एंड सो एंड, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपका क्या है, ये आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। तो ए था, बी था, सी था, डी था, ई एफ और भी टर्म होंगे आपके, और बाय इंटरपोलेशन फॉर्मूला मैंने पहले उसको ऐसा लिखा है, फिर इसको ऐसा, और एफ एक्स को मैंने टेक किया है यू एक्स। जब यू एक्स टेक कर रहे हो तो फिर आप एक्स का 0 रखोगे तो यू 0 मिलेगा आपको, और इस फॉर्मूले में आपने इन सभी वैल्यू को यहाँ से पुट किए तो आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, अब आइए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, by constructing a difference table, find the
सेवेंथ टर्म as well as the general term of the sequence 0 0 2 6 12 20 एंड सो एंड। ओके, ये है आपका सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ये सभी ने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया हो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। तो बाई कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल, पहले तो हमें एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, डिफरेंस टेबल को बनाना है, ठीक है। और फाइंड द सेवेंथ टर्म निकालना है, फिर उसके आगे एज वेल एज द जनरल टर्म भी फाइंड करना है कि जो सेवेंथ टर्म आया है उसके लिए एक जनरल टर्म कैसे फाइंड होगा कि हम डायरेक्ट किसी भी टर्म को डायरेक्ट फाइंड कर सकें। तो आइए देखते हैं द डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा सॉल्यूशन। द difference table for the given data is as follows। ओके, नाउ टेबल प्रिपेयर करते हैं। टेबल में है आपका x, यहां है आपके पास fx। तो देखिए यहां आपको टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया है, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको fx की वैल्यू दी है, एंट्री दी है, आर्गुमेंट नहीं दिए। तो आप यहां 1 से टेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 यहां 0 0 2 6 12 और 20 और 20। फर्स्ट डिफरेंस f of x, सेकेंड डिफरेंस f of x, थर्ड डिफरेंस f of x, और ये आपका फोर्थ डिफरेंस f of x। ये आपका फोर्थ डिफरेंस है f of x। तो आइए देखते हैं, इसमें से ये तो 0 ही आएगा, इसमें से 2 आएगा, इसमें से 4 आएगा, इसमें से कितना आएगा 6 आएगा, इसमें से कितना आएगा 8 आएगा, इसमें से कितना आएगा 2, इसमें से कितना आएगा 2, इसमें से ये भी 2 आएगा, इसमें से ये भी आपको 2 मिलेगा, इसमें से ये 0 0 0। तो इसका तो कोई हमें ज़रूरत था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पे ही 0 हो रहा है। जब थर्ड पे 0 हो रहा है तो फोर्थ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है F7 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेवेंथ टर्म की बात कर रहे हैं। तो हियर जो डिफरेंसिंग है H में कितने का है? 1 का है। H = 1 है, H 1 है आपका, तो बिहेव। अब आप देखिए क्या है कि यहाँ डिफरेंस आपका कितने का है? 1 का। वैसे जनरली आपका डिफरेंस 1 का ही रहेगा। अब आप देखिए भी है F7 की हम बात कर रहे हैं, सेवेंथ टर्म पूछा है हमें, 6 टर्म हमें दिए हैं, तो F7 पूछ रहे हैं। हेंस द बिहेव सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू F of 7 इज इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? यहां डिफरेंसिंग यूनिटी 1 है, तो जो डिफरेंसिंग यूनिटी 1 है तो इसको क्या लिख दें? 6 + 1 लिख दे रहे हैं, 6 + 1 लिख दें। और 6 + 1 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो? यहां अगर H तो 1 है आपका, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं E of power 6
और एफ ऑफ 1। बताइए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो देखें आप, ये है आपके पास, इसको आप लिखेंगे क्या, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस होल पावर 6 और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1। मैं यहाँ 1 टेक करके चला हूँ, ठीक है, क्योंकि यदि मैं 0 टेक कर लेता, 0 से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि 0 में यहाँ जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, और अगर मैं 0 लेता तो फिर यहाँ 7 नहीं मिल पाता हमें, ठीक है, या फिर हमें ये पावर 7 लगाना पड़ता, तब हम F0 लिख पाते, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको फिर ओपन करते हैं, तो 1 प्लस 6 फर्स्ट डिफरेंस फैक्टोरियल, और ये है 6 माइनस 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए आप, 6 टर्म तक ही ओपन करने, लेकिन यहाँ तो 3 पे ही 0 हो रहा है, फैक्टोरियल 2, और ये है आपका सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ 1 प्लस 6 माइनस 1 और 6 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये आपका थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ 1 एंड सो एंड। तो आप देखिए यहाँ आपका एफ ऑफ 1 मैं यहाँ भी ऑपरेट कर दे रहा हूँ, एफ ऑफ 1, ओके। अब आप देखिए यहाँ 1 प्लस 6 फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ 1, ये कितना हो गया 30 तो 15, ये 5, हाँ ठीक है 15 सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ 1, और सेकेंड तक ही रहना है, बाकी सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे। तो 1 यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है, F1 पर जब आप F1 की बात कर रहे हैं तो F1 पे कितना दिया है, 0 दिया है, तो 6 इंटू 0 प्लस 15। सेकेंड डिफरेंस में कितना दिया है, सेकेंड डिफरेंस में आपको 2 दिया है, तो ये 2, तो ये कितना हो गया है 30, कितना हो गया है 30। तो जो 7th टर्म आया है वो कितना आया है 30 आया है, देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो 7th टर्म आपका 30 मिला है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है, इतना हमारा काम हो गया है, अब ये पूछ रहा है एक जनरल टर्म की बात कर रहा है कि जैसे हम लोग एपी पढ़ते थे, उसमें जब एपी पढ़ते थे तो आपसे यदि कोई टर्म पूछा जाता था या फिर उसका जनरल टर्म पूछ लेते थे कि जिसमें हम एन के कुछ वैल्यू रखते जाएं और हमें पूरा सीरीज मिलता जाए, तो ये ऐसा यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 7th तो निकाल दिया है, वो हमसे कोई और भी पूछता तो भी हम निकाल देते। जैसे एक क्वेश्चन और मैंने पहले इस तरीके से करवाया था। अब आइए देखते हैं जनरल टर्म की बात करते हैं। तो देखें आप, द जनरल टर्म the general term of the sequence is equal to, अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें तो 7th टर्म है, तो एक जनरल टर्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, 6 प्लस 1 लिखे हैं हम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ आर प्लस 1, एफ ऑफ आर प्लस 1। अब इस पर ऑपरेट करिए, तो ऑपरेट करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा आर और एफ ऑफ 1 होगा। ई का वैल्यू पुट करो, ई का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये है आर और ये है एफ ऑफ 1। इसको ओपन कर दीजिए आप बाइनोमियल से, 1 प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल 1 और फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ 1, फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ 1 प्लस आर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और क्या है सेकेंड डिफरेंस तक ही जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि थर्ड तो आपको क्या दिया है थर्ड 0, इसलिए हम उसके आगे ओपन नहीं करने वाले। तो यहाँ क्या है 1 प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये कितना है फर्स्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या है 0 है, प्लस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये कितना है ये 2 है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस यहाँ क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस आर आ गया है, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस क्या मिला है हमें, आर स्क्वायर माइनस आर मिला है, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ F1 भी मल्टीप्लाई में आएगा एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 में कितना दिया है, एफ ऑफ 1 में आपको 0 दिया है, तो 0 दिया है तो ये मिला है आपको, और ये देखिए आप, ठीक है, तो ये मिल गया है। तो ये आपका एक जनरल टर्म हो गया है, जनरल टर्म आप देख सकते हैं।
अब यहाँ आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए इस जनरल टर्म में, इस जनरल टर्म में, देयरफॉर एफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, इसमें आपसे कोई भी वैल्यू पूछ लेता है, चाहे वो 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, 10 पूछे। अगर देखिए वो 6 पूछेगा तो 6 में क्या रखना है, हम r की वैल्यू, जैसे यहाँ उसने कहा कि 7 टर्म निकालो, r आप 6 रख रहे हैं, 6 रखोगे तो 6 का 36, इसी को बात कर लेते हैं, इसी में आप 6 रख रहे हैं तो 36 माइनस 6 30 आ गया। ठीक है, अगर आपसे वो पूछ रहा है 6 टर्म तो 6 यहाँ r 5 रखना पड़ेगा तब 6 आएगा, तो 5 रखोगे 25 माइनस 5 कितना आ गया 20 इस टेबल में मिल रहा है। अगर आपसे वो 5th टर्म पूछा है 4 रखना पड़ेगा तो 16 और माइनस 4 तो 12 आएगा। ये देखिए पूरी टेबल प्रिपेयर हो, ऐसा एक जनरल टर्म आपको फाइंड हो गया है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप ये इसका 7 टर्म और इसका जनरल टर्म आप निकाल सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल which fits the data in the following table, ठीक है, in the following table। तो यहाँ है x, यहाँ है आपका f ऑफ x, 3, 5, 6, ये 24, 7, 58, 9, 108, 11, 174। ओके, ना यहाँ जो लिखा था वो मैं वापस लिख दे रहा हूं। द डिफरेंस table for the given data is as follows। ओके, अब आप देखिए उसने ये पूछा है फाइंड द पॉलिनोमियल विच फिट्स द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। आपसे पॉलिनोमियल पूछ रहा है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि x इक्वल 3 दिया है। अभी तक जब आपने पॉलिनोमियल फाइंड किया था तो वहाँ x इक्वल या तो 1 था या x इक्वल 0 था। मोस्टली आपने फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा और वहाँ आपसे पॉलिनोमियल पूछा गया तो आपने वहाँ 0 था, मतलब फर्स्ट जो टर्म था वो 0 था x, तो लेकिन यहाँ नहीं है। तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या लिखना है, 3 है, 5 है, 7 है और ये 9 है और ये 11 है। यहाँ क्या आएगा आपके पास, 6, 24 है, 58, 108, 174। ओके, नाउ डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं। इसमें से 18 और यहाँ से 4 और ये 3, यहाँ से आपका है 0, 5, ठीक है। यहाँ से होगा आपके पास 6 और 66। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 16, इसमें से आप ये भी 16 और ये भी आपका 16, ठीक है। तो ये भी 16 है, तो ये भी सारे टर्म 0 हो गए हैं आपके। तो ये टेबल प्रिपेयर हो गया है। समझ में आ रहा है कि प्रिपेयर हो गया है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल आप निकालिए इसका एक बहुपद कैसे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हियर डिफरेंसिंग की बात करें, यहाँ हियर डिफरेंसिंग देखो कितने का है, 2, 2 और 2 और 2। यहाँ डिफरेंसिंग कितने का है,
2 का है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो अब आप देखिए यहाँ वी हैव, इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि हमसे पॉलिनोमियल पूछा गया है, कोई टर्म नहीं पूछा गया है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हम तो पॉलिनोमियल बनाने का कोशिश करेंगे, तो पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म तो 3 है, तो एफ एक्स को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, बताइए आप, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस तो 2 का दिया है, जबकि यहाँ 2 है नहीं, जब 2 नहीं है यहाँ तो क्या करेंगे आप, 2 नहीं है, 3 प्लस ये है आपका x माइनस 3/2 इंटू 2, ठीक है, f 3 प्लस एक्स माइनस 3/2 इंटू 2, तो ये है आपके पास। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल एफ 3 प्लस एक्स माइनस 3/2 इंटू 2, क्योंकि डिफरेंसिंग यूनिटी क्या है, डिफरेंसिंग यूनिटी यहाँ 2 है, ठीक है। अभी तक बन, मतलब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि डिफरेंसिंग यूनिटी मतलब डिफरेंसिंग होगा कितने का, 1 का होगा, 2 का होगा, जो भी हो, तो वो यहाँ आपका 2 का है। तो जब आपका यहाँ 2 का है तो देख लीजिए, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये अपना n हो गया है, क्या हो गया है, n टाइप से हो गया है। जैसे आप शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर में क्या है, एफ एक्स प्लस एन एच इज इक्वल टू ई ऑफ पावर एन, और एफ एक्स आप लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ऐसे, इसको लिखेंगे आप ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 3/2, ओके। नाउ ये n हो गया है, h हमने x की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, एफ ऑफ 3, ठीक है, ये है f3 है, तो वहीं से स्टार्ट हो रही है टेबल, कोई दिक्कत नहीं, यही तो हम चाहते थे। अब यहाँ क्या लगाइए, इस पे लगाइए 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस x माइनस 3/2, और ये है आपका f ऑफ 3 इंटू में, ये है आपके पास f ऑफ x, f3, ये है आपके पास f ऑफ x। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करिए, केवल 2 टर्म्स तक ही, केवल 2 पदों तक आपको क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम ओपन करनी है। तो देखें 1 प्लस x है आपका x माइनस 3/2, फर्स्ट डिफरेंस प्लस यहाँ फैक्टोरियल 1 आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2, और ये आपका x माइनस 3/2 और x माइनस 3/2 और माइनस 1, और ये है आपका प्लस एंड सो एंड। और भी आगे टर्म होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा टर्म नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ सेकंड, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव यहाँ, थर्ड डिफरेंसेस 0 है, जब 0 है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस एक्स माइनस 3/2, फर्स्ट डिफरेंस मल्टीप्लाई करिए f3 से, एफ ऑफ 3, और ये है आपका एफ ऑफ 3 प्लस, यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ है 1/2 x माइनस 3/2 और x माइनस 5/2, और सेकेंड डिफरेंस f ऑफ 3, सेकेंड डिफरेंस f ऑफ 3, ठीक है, सेकेंड डिफरेंस f ऑफ 3। अब आप देखिए इसमें, तो यहां आप वैल्यू पुट करिए, f3 का वैल्यू कितना है, देखो f3 कितना है, f3 है आपके पास 6, तो fx कितना हो गया है, ये है 6 प्लस x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 इंटू फर्स्ट डिफरेंस इज 18, फर्स्ट डिफरेंस इज 18 प्लस यहाँ है 1/2, ये है आपका 1/8 हो गया है, ठीक है, 1/8 x माइनस 3 और x माइनस 5 इंटू में सेकेंड डिफरेंसेस विल बी 16, तो 16। अब आप सॉल्व कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस ये कितना हो गया 9 x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 और x माइनस 5। आइए सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 27 और ये है आपके पास कितना 2x माइनस 6 x माइनस 5 6, ये आपके पास माइनस 21 प्लस 9x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस के 30
ये है आपका 2x²। अब आप देखिए ये 16 हो गया है और यहाँ 9 है, ठीक है। तो जब 9 है तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा और 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 बचेगा, -7x। और यहाँ से आपको कितना है, ये है आपका प्लस के 9। तो f(x) = एक पॉलिनोमियल आपको फाइंड हो गया। देख लीजिए डेटा को, ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। और डिफरेंस टेबल प्रिपेयर किए हैं। डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करने के बाद यहाँ डिफरेंसिंग यूनिटी 2 है। डिफरेंसिंग यूनिटी जब 2 है तो आप देखिए